बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम निमा टाउन के हालात आपके सामने बयान करेंगे। हालात सिचुएशन ये है कि लोग इस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा माहौल हमें चाहिए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सड़कें बेहतर हों, साफ़ सफाई बेहतर हो, पानी की निकासी बेहतर हो। ऐसा माहौल हो कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना भी एक ख्वाब बनता जा रहा है। एक ऐसा सुहाना ख्वाब जो हर महकमे ने इनको दिखाया कि अब जो साहब महकमे का चार्ज संभाल रहे हैं, वो कोई भी महकमा हो, वो साफ़ सफाई का हो, वो पानी की निकासी का हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से हो, हम अब आकर जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। हमारे अफसर जो हैं वो हमारे जो इदारे को लीड कर रहे हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। अगर दूसरी तरफ मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ आ जाएँ तो वो भी इनको आते हैं वोट लेने के बहाने, इनको कई सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही अवाम उन पर एतमाद करती है वो इनके मसाइल हल करने की बजाय लंबी दान के सो जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल को आगे बढ़ाते हैं। निमा टाउन के हालात हम आपके सामने इस वक्त बयान करेंगे। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जो सीवरेज के पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों की बढ़ती हुई तकलीफ़ें जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। गर्मी का इस वक्त मौसम है, अच्छा खासा गर्मी को महसूस किया जा सकता है और इस टाइम में घरों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अब सिचुएशन सूरत हाल ये है कि पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों के लिए ये चीज़ मसाइल का बायस बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे आप बात करेंगे। बुज़ुर्ग बताइएगा कितनी परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है इन हालात में? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਵੇ, ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਖੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਖੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਸੌਖੇ ਜਾਣ। अच्छा, ये हादसे भी बहुत ज़्यादा होते होंगे ना? हाँ जी, हादसे भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। मसाइल का लोग ये कहते हैं कि बेहतर हल होना चाहिए। जहाँ पर पानी की निकासी, सीवरेज का मसला इन लोगों के लिए जो है वो दर्द सर बन चुका है, वहीं पर इनकी बढ़ती हुई मसाइल, बढ़ते हुए मुश्किलात भी इनके लिए कई गुना ज़्यादा परेशानियां जो है वो खड़ी कर रही हैं। ना सिर्फ इस इलाके की ये गली बल्कि आसपास मौजूद गलियों की भी हालत, सूरत हाल यही है कि पानी की निकासी ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात, परेशानियों में लोग घिरे हुए हैं और इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कोई आकर इनका पुरसान हाल बने, कोई आकर इनके मसाइल हल करे, कोई आकर इनके मसाइल हल करने की बात करे, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रहे। क्या कहेंगे भाई, हालात सूरत हाल इस वक्त हमने जो देखी है तो हमें तो ख़ुद जो है वो बड़ी तकलीफ़ हुई है इन सारी चीज़ों को देख के, ऑब्ज़र्व करके। आप क्या कहना चाहेंगे इन सारे हालात? ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਾਇਤ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 2-4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। 2-4 दफ़ा आप दफातर गए हैं, इसी महीने गए थे? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ, ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ख़ास तौर पर ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसमें हम ये बात देखते हैं कि एक शख्स बार बार जो है वो महकमों के पास जाता है, बार बार अपनी इल्तजा उनके सामने रखता है कि भाई हमारे हालात जो है वो अब नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अब ऐसी एक सूरत हाल हमारे लिए बन गई है कि जिसमें हमारे लिए उन एरियाज़ में, उन इलाकों में रहना तक दुश्वार हो गया है। अब खुदारा हमारी बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात उठाएं तो उनकी तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जाता है या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो परेशान कुन है, वो तकलीफ़ का बायस है, वो लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। क्योंकि जहाँ पर बार बार
एक ही चीज़ को लोग रिपीट करते हैं, बार बार एक ही चीज़ उनके सामने रखते हैं कि भाई हमारे घर डूब रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं। इन चीज़ों के लिए कुछ बेहतरी के इकदाम उठाए जाएँ, क्योंकि जब भी पानी की निकासी नहीं होती, पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा रहता है, तो हालात ये बनते हैं कि घरों के अंदर तक पानी दाखिल होता है और ये तकलीफ़ का बायस लोगों के लिए इंतहाई है। अच्छा, ये भी सिचुएशन बनी होगी भाई, घरों के अंदर तक पानी गया होगा, दरारें पड़ी होंगी और बाज़ दफ़ा तो घर ऐसे होंगे जो गिरने के करीब हों। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, घरों अंदर तक जो है वो पानी। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ये कहा जाता है कि भाई कई ऐसे घर हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं और अगर बेहतरी के इकदाम नहीं उठाए जाते या अगर बेहतरी नहीं होती तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। खुदा महकमों को ये सोचने की ज़रूरत है, बेहतर इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों के मसाइल जो है वो ख़त्म हो सके। जो बढ़ते हुए इनके मसाइल हैं, जो रोज़ बरोज़ इनके लिए एक दर्द सर बनते जा रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो सकें, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, जो हालत है यहाँ पर बीमारियों की शरह भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ पर हम डिटेल से बात करें। एक बीमारियों का मसला हो गया, लोगों के घरों की सिचुएशन हो गई, इंसान की हेल्थ कंडीशन हो गई, इन्वायरमेंट का साफ़ सुथरा होना हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ। ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, नमाज की अदायगी से भी कासिर हो। ਕਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। कितने ऐसे घर हैं, कोई मुझे आइडिया ऐसा बताएं जिसमें यही पानी का सेम एज इट इज़ मसला? ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई एक रफली अगर एक आइडिया लगा लें, कुछ 100 एक होंगे तकरीबन। ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इंसान इन हालात के बाद सिर्फ तकलीफ़ ही अपनी जो है वो बयान कर सकता है, क्योंकि एक चीज़ अगर आप देखें, एक हालात को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, एक तरफ से तो हर तरह की कुर्बानी के लिए भी जिनको बुलाया जाता है, चाहे वो हमारे लीडरान के लिए कुर्बानी हो, चाहे वो हमारे इदारों के लिए कुर्बानी हो, क्योंकि जब बजट होता है या जब टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर भी इन्हीं लोगों का नवाला इनसे छीना जाता है। इन्हीं लोगों का पेट काट कर जो है वो इदारों के में बैठे मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि हम कहें कि इन लोगों को जो है वो सहूलियात मिल रही हैं। लोगों में इस वक्त एक गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है और वो कहते हैं कि हमें हमारे मसाइल हल चाहिए। कोई ऐसी हालत सूरत हाल हमें नहीं चाहिए जिससे हमारे बच्चों की सेहत, हमारी सेहत जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में जाए। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात इस वक्त हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तकलीफ़ का बायस है हमारे लिए। इलाका मकीन ये बात कहते हैं कि भाई हमारे मसाइल हल होने चाहिए, हमें सहूलियात देनी चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट MD वासा से भी करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट साफ़ सुथरा पंजाब के जो अहदेदारान हैं उनसे भी करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी करते हैं। हमें हमारा हुकूक मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके की ये जो सूरत हाल है आपके सामने रखें कि कितना उन दावों पर अमल हुआ जिसमें साफ़ सफाई की बात हुई, जिसमें पुख्ता गलियों की निज़ाम की बात हुई, पुख्ता सड़कों के निज़ाम की बात हुई, जिसमें सीवरेज के एक बेहतर सिस्टम की बात हुई, तो कितना वो डिलीवर करने में कामयाब हो सके हैं। इन चीज़ों पर जो है हम बात करेंगे। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਫਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਜੇ, बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। लोग कहते हैं कि ये जिन लोगों का काम है वो अगर फील्ड में आकर करें
तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती कि हम एक एक इलाके एक एक एरिया में जाकर आपको वहाँ के हालात दिखाते कि महकमों ने कहाँ पर जो है वो लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ। कितने अरसे से रह रहे हैं इस एरिया में? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, 20-22 साल से रह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ। क्या देखा है आपने, हालात कैसे हैं? ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अब बारिश पैन लग पवे ਜਦੋਂ बिल्कुल फिर समझ लो कि गोडे गोडे तक पानी हो जाता। अच्छा, मतलब 1.5 फीट तक पानी आ जाता है बारिश के दिन? हाँ जी, लंघना बहुत मुश्किल हो जाता। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि भाई सीवरेज लाइन भी बिछाई गई है, जो गलियां अगर पुख्ता बनी हैं, अगर यही सीवरेज का सिस्टम चलता रहा तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाना है। ये तो इस काबिल ही नहीं होगी कि ये उनको जो है वो गलियों पर फिर इनको कहा जा सके कि ये पुख्ता गली है। हाँ जी, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਚੱਲਣ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਪੰਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰ। अच्छा, डेंगू के ख़ात्मे के लिए भी हुकूमत हमें हर दफ़ा जब भी वो सर उठाने लगता है वो मुहिम करती हमें नज़र आती हैं। बाकायदा जो है वो फ्लैक्सेस बनाए जाते हैं, अवेज़ा किए जाते हैं कि ये तरीका है डेंगू से बचने के लिए। लेकिन जो बुनियादी वजूहात हैं, डेंगू हो मलेरिया हो, उनकी बुनियादी वजूहात यही हैं जो इन्वायरमेंट हमारा गंदा है। अगर मलेरिया की हम बात करें तो इसके काबू पाने के लिए आप समझते नहीं कि ये बड़ा ज़रूरी इकदाम है? हमें मलेरिया का ख़ात्मा करना है, दीगर बीमारियों का ख़ात्मा करना है, तो ये चीज़ें। हाँ जी, इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ख़राब ਆ। हालात सूरत हाल इस वक्त आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर रहा जा सके। हाँ जी, हाँ जी, बात है कि इस काबिल हालात नहीं हैं कि यहाँ पर जो है वो सर्वाइव किया जा सके, रहा जा सके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पर गरीब तबका रहता है, वर्किंग क्लास तबका रहता है, और हमें इनके लिए सोचने की ज़रूरत है, इनके लिए इकदामात उठाने की ज़रूरत है ताकि हालात में जो है वो बेहतरी आ सके और एक ऐसी सिचुएशन बन सके जिसमें हम ये कह सकें कि ये लोग जो है जो यहाँ पे रह रहे हैं वो ऐसे हालात में हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के मामला ठीक तरीके से गुजार सकते हैं। मोस्टली इंसान जहाँ पे रहता है वहाँ पर उसकी खुशी भी होती है, उसकी गमी भी होती है। वहाँ पर उसने जो है अपनी ज़ाहिर सी बात है कि शादी ब्याह की तकरीबात भी होती हैं, वहाँ पर जो है वो फौतियों का भी होती हैं घरों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको इंसान एक मुआशरे का हिस्सा होने के नाते लेके चलता है। लेकिन एक चीज़ एक लम्हे के लिए आप सोचें कि मैं जो हालात ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी की डेथ हो जाए तो उसको जो है वो यहाँ से ले जाया जा सके। इन केस अगर, चूँकि मौत एक बहुत बड़ी हकीकत है, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो इन जगहों से कैसे लेके जाते हैं? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। लोग अपील ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपना मसला जो है वो बयान ही कर सकते हैं और महकमों से इल्तजा कर सकते हैं कि जिन नहज पर या जिन स्टेट पर इस वक्त महकमों ने लाकर खड़ा किया है इनको जो है वो कुछ हल किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए ताकि मसाइल को सुलझाने की तरफ चीज़ों को जो है वो ले जाया जा सके। हमने ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे इलाके विज़िट किए हैं, बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हमने देखे हैं, बहुत सारी ऐसे जगहों पर हम गए हैं जहाँ पर हमें ये नज़र आया है कि बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। अब इस चीज़ को फुलफ़िल करना जो है वो इदारों की ज़िम्मेदारी है। ये लोग बेचारे जो इस वक्त खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर एक लीडर ने आकर जो है इनसे वादा किया हो, इनके साथ दावे करके गए हों कि हम आपके मसाइल हल करेंगे और इन्होंने उसकी सपोर्ट ना की हो। इन्होंने, मुझे अब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी ऑब्जर्वेशन हो गई है कि इन लोगों ने जो है वो हर लीडर पर एतमाद करके देख लिया है, हर लीडर को जो है वो आजमा कर देख लिया है। अनफॉर्चुनेटली इनको उन चीज़ों का आउटकम नहीं मिला कि एक लीडर जो आकर दावे करता रहा, वादे करता रहा, उन चीज़ों का जो है वो आउटकम नहीं मिला। आखिर पर ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा,
चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़, जो कि कहती हैं कि हमने पंजाब को बेहतर से बेहतरीन बनाना है और इसके लिए नो डाउट वो फील्ड में बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी ले रही हैं। रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे अपने मसाइल के हल के हवाले से? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ਇਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चाहिए बिल्कुल, ये कि फिर उसको देखना भी ज़रूरी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा कि जो खलाइक पैदा हो रहा है, जो एक मसला पैदा हो रहा है, एक टीम जो बनाई जाती है और जिन वर्कर्स ने ग्राउंड पर जाकर काम करना होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या वो वाकई काम कर रहे हैं, और इस चीज़ का इख्तियार अफसरान के पास है, जिनको टीमें दी गई हैं, जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, वो फिर प्रॉपर चेक करें कि अगर हमने फ़लाँ टीम को इस एरिया में भेजा है तो क्या उसने ग्राउंड पर आकर काम भी किया है, क्या उसने फ़लाँ जगह जहाँ पर पानी की निकासी के लिए भेजा गया था की भी है, क्या उसने फ़लाँ जगह पर जाकर सफाई की भी है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये इलाका इस वक्त पानी में डूब रहा है और महकमा जिसकी ज़िम्मेदारी है कि भाई उसने इलाके में पानी की निकासी को बेहतर बनाना है, सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाना है, और वो महकमे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम उठाने हैं, वो लंबी तान के सोते में नज़र आते हैं। सिर्फ इसमें कसूरवार महकमे नहीं हैं, इसमें कसूरवार वो MPs और MNAs भी हैं जो साहिबान इस वक्त वोट लेने के बाद मंजर आम से गायब हैं और इनके मसाइल हल करने से कासिर हैं। भाई हमारे साथ खड़े इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये इस इलाके की जो सूरत हाल है कितनी तकलीफ़ का बायस है आप लोगों के लिए? भाईजान यहाँ से गुजरना मुश्किल है, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, वो रास्ता नहीं है। ठीक है, ये देखें सामने फौत की हुई है, कल इनका जनाजा था, वो लेके जाने के लिए रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से लेके गए हैं। जनाजे की गुजरगाह भी नहीं, गुजरगाह भी नहीं है। हमने खुद अपनी जेब से पैसे दे के कल पानी निकवाला है यहाँ से, और महकमे के आदमी जब भी हम कॉल करते हैं कहते हैं हम आपके ना इलाके को लैंड जो है वो डेड करार दे देंगे। क्यों भाई डेड करार? ये तो उनको पता। आपने बार बार कहा हमें काम कर। हाँ, MD के पास गए थे हम 10-12 लोग, MD से बात की तो MD साहब कह रहे थे कि ये MD जो सुपरवाइज़र था वो कह रहा था अगर आप दोबारा MD के पास गए तो मैं लिख के दे दूंगा कि ये लैंड जो है डेड है। ये चीज़ देखिए जी कि अगर दोबारा आपने जाकर कंप्लेन की, हमारी शिकायत की, या मसाइल के हल के लिए आपने दोबारा किसी अफसर से कांटेक्ट किया, तो उस अफसर के मातहत जो अमला है वो ये कहता है कि भाई हम इस एरिया को लाइन जो है वो डेड करार दे देंगे, कि ये लाइन जो यहाँ पर है वो वर्किंग कंडीशन में भी नहीं है। ये सिचुएशन इस वक्त हालत है। और भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन रज़ा। हसन क्या काम करते हो आप? मेरी दुकान है, ये शॉप है मेरी। अच्छा, ये आपकी शॉप है? जी। ये बताओ कितना काम इंसान का डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर भी वो चीज़ देखता है ना कि यार जहाँ से गुजरने का रास्ता हो, मैं कम से कम उस रास्ते से गुजर कर जो है वो ख़रीदारी के लिए जाऊँ। कितना कोई आपके लिए मसाइल का सामना? कल इसी वजह से मैंने सारा दिन दुकान नहीं खोली। यहाँ पे ये सारा जो बाज़ार है ना, वहाँ तकरीबन वो जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ से लेकर पीछे तक सारा पानी पानी था यहाँ पे, और भी गटरों का, और कुछ वैसे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर बैठ कर क्या सारा दिन बदबू सूंघूंगा, तो मैंने सारा दिन दुकान इस वजह से बंद रखी। यानी आप मजबूर थे सारा दिन ऐसे हालात में गुजर बसर करने में जहाँ पर से गुजर बसर करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, कोई बहुत मुश्किल से ना कोई बहुत मजबूरी हो तो वो आते हैं, वरना हम सारा दिन ऐसे बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, कब कोई लास्ट दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए आए थे, पानी की निकासी के लिए आए थे? कभी भी नहीं आए यहाँ पर। तकरीबन कोई 1 साल पहले 20,000 रुपया दिया था। यहाँ की जो सूरत हाल इस वक्त बयान कर रहे हैं। जी बताइए। 1 साल पहले हमने 20,000 रुपया इकट्ठा करके उनको दिया था, तो उन्होंने गटरों में से सिल्टर निकाली थी। वो कह रहे थे हम 1200 या 1500 रुपया फी गटर का लेंगे और सफाई करेंगे। अच्छा, ये बिल से अलग की बात? ये बिल से अलग की बात। हम तो देते हैं ना, हर बिल भी देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये बिल से अलग वो आपसे मांगते बिल से अलग, रिश्वत की मद में। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी ज़ोरों शोर के साथ जारी है, क्योंकि असल मसला ये है कि भोली बेचारी अवाम जिसका जहाँ पर एक किस्म का हाथ पड़ता है वो इनको लूटने से जो है वो दरेग नहीं करता। अब सिचुएशन ये है कि एक चीज़ तो बिलों की मद में ली जा रही है, और बिलों से हट कर
रिश्वत की मद में भी बराह रास्त लोगों से डिमांड की जाती है, और वो भी ऐसे कि अगर आपने 10 गटर हमसे साफ़ करवाने हैं तो भाई उन 10 का जो है वो आप हमें हिसाब दें। ये सूरत हाल है। अपील क्या करना चाहेंगे ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज से, क्योंकि वो हमें एक तरफ से मुतहर्रिक नज़र आती हैं कि हमारे इलाके में कुछ ना कुछ बेहतरी हो। हम उनसे यही चाहते हैं कि वो अगर हमसे ये बिलों का मुतालबा करते हैं, हमसे बिल मांगते हैं, तो वो काम भी करें। क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहे हैं तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर ये सीवरेज वगैरह डले हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा भी खुद से अब मैंने आगे यहाँ पर सफाई नहीं की, और ना कुछ झाड़ू वाला आता है और ना ही कुछ साफ़ पानी का इंतज़ाम है। ये ऐसी अपनी मदद आप ही हम लोग ये काम करवाते हैं यहाँ पर। आपके तहत ये लोग बेचारे कहते हैं कि हम काम करवाने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। कितने अरसे से रह रहे हैं इस एरिया में? मेरी रहाइश तकरीबन, मेरी पैदाइश जो है वो इधर से है। अच्छा, 35 साल उम्र हो गई है मेरी। यानी तकरीबन 35 साल से इस इलाके में हैं। आपने इस इलाके में क्या चेंजिंग्स देखी हैं, क्या बेहतर होते हुए? फ़िलहाल तो कोई चेंजिंग नहीं, पहले से ख़राब ही हो रहा है। पहले से भी खराब हो रहा है? सर ये कैसे हो सकता है? 35 साल में तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बस इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा ही पड़ा। ये मेरा घर है, सामने दरवाज़ा है, और ये जितनी भी ये भर्ती डाली ना मैंने खुद अपनी जेब से डाली है, ठीक है। वरना इधर दरिया लगा होता था, वो देख लें गटर बंद है। इधर से कल जो वो कह रहे हैं भाई कि हमने खुद अपनी जेब से करके ना ये इसको सफाई करवाई है। वो आगे शादी है लड़के की बहन की, उसने ज़्यादातर जो है ना वो अपनी जेब से ये अमला बुलवा के ना अपनी जेब से इसको सफाई करवाई है। जी अभी सफाई हुई है, ये पानी की निकासी हुई है। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी खड़ा है, उधर चले जाएं, इधर से है ना, लेकिन वो जो मेन लाइन है उसको थोड़ा सा उन्होंने खोल दिया ताकि मेन जो है ना वो चल पड़े। वो उधर देख लें, सामने पानी खड़ा हुआ है वैसे ही, इधर भी ये देखें, यहाँ पर उधर आगे जाके ऐसे ही खड़ा है, ऐसे खड़ा होता है। ये इधर मिट्टी डाली हुई है मैंने खुद की जेब से। ये सामने ज़रा आ जाएं। जी जी। की लाइव जो है वो वीडियो बना के हमने ये जो कल के हालात सूरत हाल है वो इस वक्त फुटेज में, वीडियो में भाई ने जो कैप्चर किए थे वो मैं दिखा रहे थे। पूरे इलाके में ये सिचुएशन जो इस वक्त देखने को मिल रही है, तो ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दूर दूर तक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई तालाब हो, जैसे कोई नदी नाले का मंजर हो। ये वीडियोस महकमे को शेयर की गई थी आप? नहीं, महकमे को शेयर नहीं की गई हमने, मतलब कि महकमे तक हमारी बात जाती नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। वैसे भी अगर कोई आता है तो वो हमें आगे डिमांड करता है कि फ़ी होती है, हमने इतने पैसे लेने हैं, इतने। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है? इनका ये कसूर है कि ये मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुए, ठीक है। यहाँ से स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, अरबी पढ़ने जाना होता बच्चों ने, वो वैसे ही जाते हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। हमारा नहीं है, हम कैसे उनको करवाएं? अब गरीब लोग हैं, यहाँ पे किसी के भी पास जाएंगे 500 रुपया दे, हमने उनको पैसे देगा, ज़ाहिर सी बात है हमने तो करना ही करवाना है ना, कि अपना चलो अपने लिए बेहतरी है। वो कौन पैसे देता है? किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते। 500 रुपये तक, यहाँ तक मतलब कि जो सूरत हाल पाकिस्तान की हुई है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि अगर ये नहीं कवर होता तो इन्हें सीवरेज की लाइन जो है वो नहीं डलवा के दे, हमें हमसे पैसे ले लें। हम जो ऐसे मतलब कि 6 माह बाद या 3 माह बाद पैसे इकट्ठा करके सफाई करवाते हैं, तो हमें एक दफ़ा लगे होंगे, फिर हमें ये तो सुकून होगा ना कि हमें बार बार लगाने की नहीं ज़रूरत। हमारे बच्चे सेफ़ है, बच्चे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घरों में खेलते, बाहर खेलते हैं, इनकी स्मेल जो है घरों तक स्मेल जाती है, ये मतलब कि बीमारी आनी है। एक चीज़ मैं जानूँगा, बीमारियों की यहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्योंकि ये तो लाजिम और मलजूम है कि जहाँ पर ऐसे हालात सिचुएशन हो वहाँ पर हम बीमारियों तो डेरे डाले हुए हों। ज़ाहिर सी बात है, बीमारी कैसे नहीं होगी? ये देखें, ये अब मैं अपनी दिखा रहा हूँ, वो तो फिर बच्चे हैं, ये मच्छर मतलब कि यहाँ से पैदा हो रहा है मच्छर, वो कौन सा कहीं और से पैदा हो जाता है? गंद से पैदा होता है ना। जब ये गंद होगा, साफ़ सुथरा माहौल ही नहीं होगा, तो फिर डेंगू के ख़ात्मे के लिए, मलेरिया के ख़ात्मे के लिए हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के हम इनिशिएटिव उठाती नज़र आती है। इस जगह को हमने बेहतर करना है, उस जगह के लिए हमने इक़दाम उठाने हैं, लेकिन वहीं पर एक्चुअली अगर ग्राउंड पर आकर देखा जाए या जाना जाए तो हालात सिचुएशन ये है कि बेहतरी के उम्मीद या आसार कहीं पर नज़र नहीं आते। और मैं फिर वंस अगेन ये चीज़ें कहता हूँ कि ऐसे हालात जब हों तो ये शर्मिंदगी का बायस है उन महकमों के लिए भी, ये शर्मिंदगी का बायस है उन नुमाइंदगान के लिए भी जो आवाम की बेहतरी के लिए आवाम को फैसिलिटेट करने के दावे लगाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर यहाँ पर जब भी गाड़ियाँ आती हैं, आप बार बार गए, आपने बार बार कंप्लेन की, आपने बार बार उनको जाकर मैसेज कन्वे किया, अब गाड़ी आ जाती है जी, जो साफ़ सफाई करके जाते हैं वो कितने मिनट की होती है, कितने दिन चलती है, कितने को घंटे चल जाती है, कितने को हफ्ते चल जाती है? इन गटरों में ना गार है, और वो बहुत ज़्यादा गार है। वो वक्ती तौर पर आते हैं, एक दफ़ा प्रेशर मारेंगे या वो डंडे सोटे से चला देंगे लाइन को, चले जाएंगे। और वो भी ऐसे फ्री में नहीं आते, वो भी आते हैं, उनको पैसे देते हैं हम इस काम के।
वो फिर बस 1-2 दिन चलता है। फिर अभी ये हम कल ही पैसे इकट्ठे कर रहे थे दोबारा से कि ये लाइन पूरी को मेन को ना साफ़ करवाया जाए। और अभी भी जब मुझे भाई ने आवाज़ दी तो मुझे लगा शायद कह रहे हैं कि चलो आओ आगे वाले अकाउंट से पैसे इकट्ठे करें। मैं अपनी कापी पैसे लेकर बाहर आ गया कि हम लोग ये अपनी मदद आप खुद ही करवा रहे हैं। इतने सालों से कभी भी कोई भी नहीं आया। कल से आप लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं एक एक घर से, हाँ जी। और फिर वो महकमे को आप कहेंगे कि सर हमने पैसे आपके रखे हुए हैं, आप आए ज़रा काम करें और अपने ये पैसे ले, ऐसे ही होगा? जी हाँ, वही लोग होते हैं और प्राइवेटली आके काम करते हैं। गवर्नमेंट के जो सरकारी हाँ मुलाजिम, जी, वो हाँ जी, वो रात को प्राइवेट में काम करेंगे, वो क्या दिन के टाइम वो काम नहीं करते। फिर रात को गाड़ी भी आ जाती होगी? गाड़ी भी आ जाती है, अगर बंद हो तो फिर गाड़ी भी जैसे भी करना होना उन्होंने कर लेना। उन्होंने हमारे साथ पैसे मुकर्रर करने होते हैं कि हमने इतने पैसे लेने हैं। दास्तां ज़रा सर आप सामने यहाँ पे आएँ, ज़रा खुल के मुझे बताएं ये दास्तां क्या होती है? जिस तरह भी वो भाई बता रही हैं कि दिन को जब वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई बंदे नहीं हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, रात को वही बंदे भी आ जाते हैं, वही गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, ये सारा माजरा थोड़ा सा मुझे। बाद में उनका नुमाइंदा मिलता है ना हमें आके, तो वो कहता है कि इतने पैसे लूँगा एक गटर के। ये हमारे 15-20 गटर हैं, ठीक है जी। 1500 हिसाब के हिसाब से 22-23 हज़ार रुपया बनता है। तो फिर हम 22-23 हज़ार का अरेंज करते हैं। वो रात को 9-10 बजे आते हैं, तो वो सफाई करके चले जाते हैं। ये चीज़ आप देखें ज़रा, क्या हालत और क्या आलम इस वक्त बन चुका है कि जो चीज़ें सुबह के टाइम में दस्तयाब नहीं होती, दिन के टाइम में दस्तयाब नहीं होती, वो रात के वक्त पहुंच भी जाती हैं और साफ़ सफाई का निज़ाम भी बेहतर हो जाता है। अच्छा भाई, अपील क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ से मुतल्लिका महकमों से इलाके की बेहतरी? अपील वो भाई ने कर दी है, बस उस पर अमल हो जाए। ये बिल हमसे लेके जाते हैं, ठीक है, हर महीने हम देते भी हैं। परसों चौथ वो आए थे, वो कह रहे थे अगर आपने बिल ना दिए तो हमने आपका कनेक्शन काट देने हैं। तो कनेक्शन चल कहाँ रहे हैं हमारे, ये भी तो बता देना। ऑलरेडी जो है वो ऐसे हालात हैं कि मदद आपके तहत खुद सफाई करवाते हैं, खुद पानी हम चलवा रहे हैं अपना, बिल वो ले रहे हैं। अगर नहीं देते तो वो कहते हैं जी हमने आपका कनेक्शन काट देना। वो उस कनेक्शन का फ़ायदा तो बताएं। ये सिचुएशन इस वक्त हालत थी जो हमने आपके सामने बयान की है। अब उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस तरफ आकर तवज्जो देंगे, हालात की बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे, चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है वो महकमा अपनी जो एक वसाइल है उनको इस्तेमाल करेगा, बजाय इसके कि वो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल करें। उनको जो है आकर बेहतरी के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेमत कॉलोनी के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। इंसान को दुख और तकलीफ़ सिर्फ इस चीज़ का होता है कि जब भी लोग कोशिशें करते हैं, लोग कोशियाँ होते हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हल हों, और तब मुस्बत रिस्पांस जब नहीं मिलता महकमों की तरफ से, तो ये एक उनके लिए परेशानी का बायस होती हैं। वो लोगों से हमारी जो बात है वो कहते हैं कि भाई हम तो बार बार महकमों के पास गए हैं, बार बार हमने अपने मसाइल का इजहार जो है वो किया है, लेकिन कोई हमें हल उनका नहीं मिला। चीज़ें यहाँ तक स्टक हो गई कि एक महकमे ने कह दिया कि ठीक है जी आप चलें, हम आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड मैंने जो चीज़ों कुछ बातचीत की है, कुछ बिहाइंड द कैमरा जो मैंने कुछ बातचीत की है, तो मुझे ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर आसपास नज़दीक को प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं है कि बच्चे करीब में वाकई किसी प्ले ग्राउंड में जा सकें, वहाँ पर क्रिकेट खेल सकें, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। तो सारी चीज़ें परेशानी का जो है वो बायस हैं। कुछ बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, कितनी परेशानी में इस वक्त आप लोग मुब्तला हैं और ये हालात कितना तकलीफ़ का बायस आप लोगों के लिए बने हुए हैं? ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ऐसे ही हालात रहते हैं। हाँ जी, नहीं तो इसमें बेहतरी तो होनी चाहिए थी ना, महकमे इसमें बेहतरी लाते, साफ़ सफाई होती, कोई साफ सफाई ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। तो आपने उनसे पूछा नहीं है जो यहाँ पर कभी कभार कुछ साफ़ सफाई के लिए नज़र आते हैं कि आप, या पानी की निकासी के लिए नज़र आते हैं कि भाई आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें क्यों नहीं करते? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਅਤ ਆ,
ਇਸ अजियत बन चुकी है ये। ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸਕੂਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ लोग ये कहते हैं कि ना दिन को हमारा सुकून होता है ना रात को जो है वो हम सुकून के लम्हात जो है वो गुजार सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। एक तरफ जहाँ पर हम ये देखते हैं कि महकमा जो है वो लाखों करोड़ों रुपए बजट ले रहा है, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो टैक्स की मदद में, बिलों की मदद में जो है वो इकट्ठा कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन वहीं पर अगर वो इतना भी फैसिलिटेट ना कर सके तो ये फिर सवालिया निशान बनता है। अच्छा उसके साथ साथ ख़ास तौर पर मैं हुकूमत की तवज्जो एक बड़े अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारी जो यूथ है आजकल मोबाइल की एडिक्शन जो है वो बहुत बढ़ रही है। हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा नौजवान आज जो है वो प्ले ग्राउंड की तरफ जाने की बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो अपना टाइम गुजार रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस जो है वो बनती हैं कि जब एक बच्चा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि जब उसकी फ़िटनेस होगी, जब वो खेलेगा तभी उसकी जो है वो फ़िटनेस बेहतर हो सकेगी, लेकिन जब उसकी ये हालत होगी कि उसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा होगा, तो फिर उसकी सेहत पर इसके बड़े मनफी असरात मरतब पड़ेंगे। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि प्ले ग्राउंड्स ना होना, और प्ले ग्राउंड्स ना होने की वजह से बच्चों के पास ना कोई खेलने का मौका होता है, ना वो कहीं पर जाकर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जो परेशानी का बायस है। सीवरेज की निकासी की बात हो, इन लोगों को इनकी बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात हो, हर तरफ से जो है वो इन लोगों को नज़रअंदाज किया गया और मसाइल खड़े किए गए। इसी चीज़ पर एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ खड़े, से भी मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7। हसन, यहाँ पर कोई आसपास कोई ग्राउंड है जहाँ पर बेटा आप जाके खेल सकें? ग्राउंड है, थोड़ी सी बारिश होती है फिर वही गीला हो जाता है, उसमें घास ज़्यादा बढ़ गई तो फिर कोई खेल ही नहीं सकता। उस ग्राउंड की ये हालत है। हाँ जी। तो ये पानी ऐसा भी होता है कि उस ग्राउंड में इस ये जो पानी है जिसकी निकासी नहीं होती ये भी वहाँ पे जाता है? पानी वहाँ जाता है लेकिन वो मशीन निकालनी पड़ती है। वो अब वैसे ज़्यादा जितने दिन लगे, महीना लगे, साल लगे, वैसे खुश्क नहीं होता। नहीं अभी भी वैसा ही पड़ा है, पैर उतार के नहीं खेल सकते हम। ये बेटा यहाँ से जो पानी जाता है, ये जो सीवरेज वाला गंदा पानी है, ये भी उस ग्राउंड में जाता है? नहीं ये उधर नहीं जाता, ये इधर ही गटर है, ये जल्दी बंद हो जाते हैं। वो लड़का आया था, उसने हम गली से एक बार निकाला, पता नहीं कितने दिन तक नहीं हुआ। वो इतनी बार हमारी गली में इतनी बार आए, सही नहीं हुआ। यानी कि जब भी आते हैं वो जो भी काम करते हैं इसका प्रॉपर एक हल नहीं निकलता। नहीं वो लड़का आया, उसने बस 10 अखरोट लिया, ऐसे फ्री में पाइप डाला तो वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो वो ट्रक लेके आते फिर भी नहीं होता। अच्छा कितनी देर, अगर सफाई हो भी जाती है बेटा, पानी निकल भी जाता है तो कितनी देर निकलता है? काफ़ी देर लगती है। अब ये जो पानी है कितने दिनों से खड़ा है, ये जैसे ही सूखता है फिर बारिश आ जाती है, फिर गटर खोल जाता है। अच्छा ये चीज़ आप देखें, बच्चा जो है इनकी कारकर्दगी से, इन महकमों की जो एक किस्म के बुलंदो बाग दावे हैं उनसे बाखूबी वाकिफ़ हो गया है कि ज़रा देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है जी ग्राउंड पर, ज़रा चीज़ें आकर देखें। ये नेमत कॉलोनी की सिचुएशन और हालत है जिस पर सिर्फ तकलीफ़, अफसोस और रंज ही किया जा सकता है। हमने बार बार यही चीज़ें जो है वो महकमों के सामने रखने की कोशिश की हैं, बार बार उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि भाई कोई बेहतरी के लिए कोई मुस्बत इक़दामात उठाए जाएँ, कोई ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ जहाँ पर चीज़ों की बेहतरी हो सके। और अफसोस है अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि हम कहें कि ये चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। अच्छा आप मुझे ज़रा सामने आ जाएँ, आप मुझे ज़रा बताइएगा जब घरों से बाहर निकलते हैं तो क्या इतना रास्ता होता है कि सही तरीके से जो है वो यहाँ से चल सकें? नहीं, इधर से कोई रास्ता नहीं मिलता, पानी पानी होता हर पास। मीह पै जाता पानी बहुत ਹੁੰਦਾ है जी, लंघिया नहीं जाता बिल्कुल। नमाजियां के कपड़े खराब हो जाते, फिर घरों को आके फिर वजू करके जाते, फिर लंघते, छीटां पै ही जांदियां ਉਹਦੇ। मेरा गुल कीता कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। अच्छा ये चीज़ें ज़रा आप देखें और ये हालात ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि कहते हैं लोग कि भाई कोई गुज़रने तक का एक रास्ता हमारे पास मौजूद नहीं। ये बुज़ुर्ग सारे बेचारे खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं कोई रास्ता, हम गुज़र सकें, सेफ़ एग्ज़िट हो सके, महफूज तरीके से आ सके, जा सकें। एक नौजवान भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम, क्या नाम है बेटा? जहेब। अच्छा क्या काम करते हो? एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। अच्छा कैसे काम कारोबार चल रहा है? बस चल ही रहे हैं, ना ही पूछो दे बारे चंगा नहीं वो बताएं ना, क्या अच्छा नहीं चल रहे? सही है बात, ठीक है, घर दे गुजारे हो जाते, ठीक है, घर के गुजारे हो रहे हैं। बेटा आपका इलाके की ये हालत है, तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती होगी आने जाने में, कोई फैमिली के ने कहीं पे आना जाना है तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। हाँ जी हाँ जी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਧਰਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ नहीं करना। अच्छा, ये ख़ास तौर पर एक बात मुझे बताओ कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, जिस भी इलाके को हम देखते हैं, वहाँ पर हमें यही सूरत हाल नज़र आती है। तो कोई आपको लगता नहीं है कि इन चीज़ों को, हालात को बेहतर बनाने में वो लोग नाकाम हो गए हैं जो आपसे वोट लेते थे कि हम आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे? समझते नहीं है कि वो नाकाम हो गए हैं? ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਵੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਬੂਹੇ ਰਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵੜਦਾ, ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ नहीं है। यानी उनका आपका एक ताल्लुक़, रिश्ता सिर्फ वोट की हद तक है। जैसे ही आप उनको वोट दे देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम पर आवाम का कर्ज भी है या हमने आवाम को जवाब भी देना है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਰਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ। अच्छा बुज़ुर्ग, आप ज़रा सामने आए, मुझे बताएं कि अभी मुझे एक भाई से, जिससे पहले ज़रा बात हुई मेरी, वो कह रहा था कि भाई हम कई दफ़ा उनके पास जाते हैं, वो जब आते भी हैं तो जो काम करके जाते हैं वो सिर्फ चंद घंटे ही चलता है, थोड़ी देर ही चला फिर वैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर सुबह आए हैं ना तो दोपहर को ये बंद हो जाता है, शाम तक चलता नहीं है। अगर आगे आगे पंप चलता है तो ये पानी कम हो जाता है, खुश्क नहीं होता। जब पंप बंद हो जाता है आगे से तो ये फिर ऐसे ही भर जाता है। आगे जो टरपैने लगी हुई ना उठाकर बड़े नाले में फेंकने के लिए, जब वो बंद कर देते हैं तो ऐसे ही भर जाता है। ये जितना देर चलती रहती हैं उतने कुछ कम हो जाता है, खुश्क नहीं होता। अगर खुश्क हो तो हम तो मच्छर से निजात मिल जाएगी, हमें निजात नहीं ये लोग देना चाहते, हमें बीमार ही रखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि दवाई वाली बोतल इनके हाथ में ही रहे बस। ये लोग कहते हैं, हमें नज़र आते हैं भाई कि सिचुएशन और हालत हमारे लिए जो है वो इंतहाई परेशानी का बायस है। कई दफ़ा हमने लोगों के सामने अपने मसाइल रखे, बजाय इसके कि वो इनको हल करते, उन्होंने दिलासे दिए, वादे किए, और कोई हल उन चीज़ों का जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पर जब भी आप इस तरह के इलाकों में आएँ जहाँ पे गरीब तबका रहता है, मिडिल क्लास तबका रहता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इन लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं है। रोज़ जो है वो हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जी तकरीबन 2-4 साल हो गए यही हाल है, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਵਸ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਚੱਲਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਗਟਰ ਬੰਦ, ਤੋੜ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ 4 ਗਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇਖੀਆਂ, ਤੋੜ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ नहीं है। यानी आते नहीं आते। ज़ाहिर सी बात है जी कि बार बार लोग कंप्लेन करते हैं, बेचारे करके चले जाते हैं, लेकिन उस चीज़ का हल नहीं होता। और ये सबसे मैं ये समझता हूँ कि तकलीफ़ भरा लम्हा होता है। क्या नाम है भाई आपका? अहमद रुमना। अहमद, कितने अरसे से रह रहे हो इस इलाके में? हम तो बहुत अरसे से रह रहे हैं, हम इधर से काम से गुजरते हैं, पानी ऐसे ही रहता है, हम जाते हैं, कपड़े ख़राब, पाँव ख़राब हो जाते हैं। ये देखो दाने निकल आ रहे हैं और इसका कोई सोच जवाब नहीं दे रहा। यानी जो हालत है तो इससे बीमारियां फैल रही हैं, स्किन ख़राब हो रही है, दाने निकल रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो गालियाँ निकालते हैं। हाँ ठीक है, कोई MP MLA है वो सुन ही नहीं रहे। लोग जो है वो सुनने को तैयार नहीं हैं, इन लोगों के मसाइल हल करने को तैयार नहीं हैं। और वो लोग ख़ास तौर पर जो कल तक इलेक्शन के दिनों में इन्हीं लोगों के पास आकर इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करा रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम आप लोगों के मसाइल को अपने मसाइल समझते हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को, रहमत कॉलोनी के रहने वाले रिहायशियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है, जो कि बड़ी तकलीफ़ का बायस है। एक और भी हमारे साथ छोटा बच्चा खड़ा है, इससे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? उमर। उमर, क्या काम करते हो? स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। सुबह जब जाते हो स्कूल के दिनों में
तो साफ़ सुथरा कोई रास्ता मिल जाता है जिससे यूनिफॉर्म भी अच्छे तरीके से बच जाए, शूज़ भी गंदे ना हो और स्कूल भी पहुंच जाए? ये बाज़ार ऐसे ही रहता है, वो आगे वाला बाज़ार है रोड, मेन रोड, वो साफ़ रहता है। ये जब गुज़रते हैं वर्दी पर छिट्टे पड़ जाते हैं, पैर स्लिप होके नीचे गिर जाते हैं, ऐसे वर्दी यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। यूनिफॉर्म सही नहीं? नहीं स्पोर्ट्स की क्या सूरत हाल है? कोई आसपास को ग्राउंड आपके लिए बनाए गए हैं अच्छे वेलमेंट? है, उधर पानी खलो जाता है, रोडों का पानी ग्राउंडों में आता है, गंदा पानी। तो फिर इस काबिल नहीं होगा ना कि उसमें खेला जाए। अच्छा दोस्त, क्योंकि नौजवान जो हैं वो ये चाहते हैं यार कि हमारा इलाका साफ़ होना चाहिए, हमारा इलाका जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिसमें हम अच्छे तरीके से जो है वो रह सकें अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। ये सिचुएशन जो बनती जा रही है, क्या कोई भी एक महज़ब सिटीज़न या कोई भी एक पढ़ा लिखा शहरी ये चाहेगा कि हम इस माहौल में रहें? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ, ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਂਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। एहसास, क्योंकि इंसान के दिल में जो है जब किसी के लिए एहसास पैदा हो जाता है तो मैं वो समझता हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी इंसान की शख्सियत की। और जो इस वक्त महकमों में बैठे हुए लोग हैं वो भी तो इन्हीं लोगों से उठ कर गए हुए हैं। वो कौन सा कोई आप ये कह सकते हैं कि आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं ये हर दफ़ा एक बात कहता हूँ कि महकमे अगर लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो जाते हैं तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो इदारे हैं, वो लोग हैं जो बाज़ दफ़ा अपना हुकूक भी मांगने से कासिर हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा अपना हक़ के लिए भी आवाज़ उठाने से कासिर हो जाते हैं। क्योंकि जो इस वक्त सिस्टम है, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, अपना हुकूक नहीं मांगते, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रज़ामंद होगा आपके मसाइल हल करने के हवाले से। बहरहाल लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है और मोस्टली लोग ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हमें महकमों से उम्मीदें हैं, उम्मीदें थीं, लेकिन वो इन पर अमल करते हमें नज़र नहीं आते। और ऐसा हालात माहौल नहीं बन रहा कि हम ये कह सकें कि लोगों के हमारे जो है वो मसाइल हल हो रहे हैं। क्योंकि जिस रहमत कॉलोनी को हमने आते हुए भी सारी को ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, तो वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और जो चीज़ें हैं ये अरसे दराज से चली आ रही हैं, कोई एक हफ़्ता, एक महीना, एक साल की नहीं बल्कि कई साल बीत गए ऐसे हालात चल रहे हैं। बहरहाल उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस तरफ तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने की बात की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शामिल हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।